अपने जीवन में नहीं उतारते, हम कभी सफल हो भी नहीं सकते। यदि जीवन में हमें सफल होना है तो हमें यदि किसी ने कुछ बात बताई है तो उससे हमें अपनाना पड़ेगा अपने जीवन में, जब ही हम सफल हो पाते हैं। इसी प्रकार हम आपको भागवत महापुराण 7 दिनों तक श्रवण कराएंगे, और यदि इसमें हमारी कोई बातें अच्छी लगे तो अपने घर लेकर चले जाना, और जो बात अच्छी ना लगे वो 7वें दिन हमें वापस कर जाना, क्योंकि यह ज्ञान गंगा है। आपने देखा होगा बाहर हमारे यहाँ पर पम्पलेट लगवाया हमारे लाला भैया ने, उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ। तो यह क्या है? गंगा है, ज्ञान की गंगा है, और इस गंगा में से यदि आप ज्ञान लेकर चले गए ना तो यह कम होने वाला नहीं है। कहा जाता है, हमारे संत लोग कहते हैं कि चिड़िया चोंच भर ले गई और सरिता घटे ना नीर। यदि एक चिड़िया, एक पक्षी किसी सरोवर में से यदि एक चोंच भरकर जल लेकर चले जाता ना तो उस सरोवर का महत्व खत्म नहीं हो जाता है, ना ही उसका जल खत्म हो जाता है। उसी प्रकार ये ज्ञान गंगा है, यदि आप इसमें से कुछ लेकर चले गए ना तो यहाँ गंगा का ज्ञान खत्म होने वाला नहीं है, पर हमें लेकर जाना पड़ेगा उस चीज को। यह जीवन है, और जहां तक हो अपने बालकों को, अपने बच्चों को इस ज्ञान यज्ञ में लेकर आइए, जहां पर भी धर्म का काम होता हो। ऐसा जरूरी नहीं है, जहां भी हो वहां लेकर जाइए, तो उन्हें पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है। उन्हें मंदिर लेकर जाइए, उन्हें सत्संग में लेकर जाइए, उन्हें कीर्तन में लेकर जाइए। पर आजकल तो यदि कोई बच्चा जाने लग जाता ना तो बोलते हैं कि बड़ा भगत बन गया, घर वाले ही बोलना शुरू कर देते हैं। यदि कोई बालक है या फिर कोई बच्चा यदि वो कीर्तन में लग गया, सत्संग में लग गया, रोज मंदिर जाने लग गया, तो घर वाले ही बोल देते कि लोग कितना भगत बन के घूम रहा है। हम घर वाले ही नहीं उन्हें इस संस्कृति में नहीं आने देते हैं। उन्हें लेकर आइए, हमारे शास्त्र का ज्ञान करवाइए उन लोगों को। और कहा जाता है कि नींव घर से तैयार होती है हमारे बच्चों। जैसा आप करोगे वैसे आपके बालक सीखेंगे। क्योंकि देखा होगा घर बनाते जब क्या कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग दादाजी लोग कहते हैं कि भैया घर की नींव अच्छी बनी दीजिए तो मकान अच्छा बन जाएगा, और मकान की नींव नहीं अच्छी बनी तो मकान कैसे अच्छा बनोगे। तो बच्चे की नींव कहां से शुरू होती है? हमारे घर से। और जब तक हम उन्हें हमारी संस्कृति में नहीं डालेंगे, जब तक वह इस संस्कृति में आ भी नहीं सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और कहा जाता है कि हमारा जो मनुष्य जीवन है ना, बड़ी मुश्किलों से प्राप्त होता है हमें, पर हम जब मात्र गर्भ में रहते हैं उस समय पता है हम क्या कहते हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा हमें इस मात्र गर्भ से बाहर निकाल दे। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़ा नरक मात्र गर्भ में बताया गया है। जिस समय से बालक माँ के गर्भ में आता ना, उस समय यदि माँ तीखा खाती है तो उसे तीखा लगता है, माँ ठंडा खाती है तो उसे ठंडा लगता है, माँ यदि गर्म खा ले तो उसे गर्म लगता है। तब यह जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, एक बार तू मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे। जैसे ही मैं इस नरक से बाहर निकलूंगा तो मैं तेरे नाम का गुणगान करूंगा। पर यह जीव कभी भी परमात्मा का गुणगान नहीं करता है।
मात्र गर्भ से निकला, इसकी गोदी में गया, उसकी गोदी में गया, यहाँ खेल खेले, वहां खेल करे, बड़ा हो जाता है। प्रार्थना क्या करके आया था कि भगवान एक बार बाहर निकाल दे, सदैव तेरे भजन करूंगा, सदैव तेरा कीर्तन करूंगा, पर एक बार नहीं करता। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल कॉलेजों में अपने दोस्त मित्रों के साथ अपना जीवन गंवा देता है। उसके बाद कुछ थोड़ा बड़ा हो तो शादी ब्याह घर बाहर के झंझटों में अपना जीवन गंवा देता है। कुछ समय यदि बीता, बुढ़ापा आया तो घर की चिंता में पोते पोतियों को खिलाने में अपना जीवन गंवा देता है। और जब अंत समय आता, भगवान बोलता कि जन्म नहीं हुआ था, जब क्या बोलता था कि भगवान मुझे एक बार इस गर्भ से निकाल दे, मैं सदैव तेरे भजन करूंगा। पर आप तो अंत समय आ गया, अब तो भजन कर ले, पर नहीं करता। यदि कानों से नहीं सुनाई दे तो वो मशीन लगा के सुनना शुरू कर देंगे। पर जब ज्यादा अंत समय आता है, जब यम के दूत लेने आते, जब क्या कहते कि परमात्मा हमें तेरे चरणों में बुला ले, तो कहा जाता है कि भगवान जैसा भेजता है वह वैसा ही हमें लेता है। जब यह चुंदड़, शरीर रूपी चुंदड़ को जैसे मात्र गर्भ से भेजता है, वैसे ही वह स्वीकार करता है। पर पता है, जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं ना, आप देखना बालक यदि जन्म लेगा ना तो उसकी मुट्ठियां बंद रहती है, उसकी मुट्ठियां बंद रहती है। और जैसे ही बड़ा होते जाता ना तो उसकी मुट्ठियां खुलते जाती है। क्यों? क्योंकि उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आने लग जाती है उसके पास। तो यह शरीर भगवान ने एक चुंदड़ के रूप में हमें दिया है। और जब यह शरीर हमें एक चुंदड़ के रूप में दिया तो इसे बेकार ना करो, इस पे दाग मत लगने दो। पर हम इसमें क्या करते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया का दाग लगा देते हैं। और जब हमें इसमें दाग लगा दे तो भगवान कहते हैं कि मैंने तो जैसा भेजा था मुझे तो वैसा ही चाहिए, पर तूने तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया का दाग लगा के आ गया है, तो मैं तेरे को कैसे लूं? जब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम तेरी प्रार्थना करते हैं तो एक बार तो हमें ले ले, तो भगवान कहता कि जैसी चुंदड़ मैंने भेजी थी वैसी चुंदड़ रंगा करा। अरे उसने तो हमें यह जीव दिया है, हम यदि फल की दुकान पर जाते हैं तो एक फल खराब यदि दुकानदार चढ़ा देता है तोल कांटे में, तो हम तो उसे वापस कर देते हैं। तो यह शरीर कोई दुकान पर थोड़ी ना मिलता है। ये आपने देखा आज तक कि भैया किसी ने किसी इंसान को खरीद कर लेकर आया? देखा है आज तक? नहीं देखा ना? तो नहीं देखा तो यह शरीर एक ही दुकान पर मिलता है, वह परम पिता परमात्मा की दुकान पर। और उसके पास ध्यान तो रखिए ऐसे कितने साचे होंगे कि वह अलग अलग व्यक्ति को बनाकर इस धरती पर भेज देता है। कभी आपने देखा है कि एक ही प्रकार के दो व्यक्ति दिख गए हों, सब अलग अलग आते हैं? तो यह परमात्मा की देन है, यह परमात्मा की देन है, जिससे हमें स्वीकार करनी चाहिए कि भगवान तेरा भला है, तो तूने हमें मनुष्य जीवन दिया है जो इस धरती पर हम आ गए हैं। पर इस धरती पर आने के बाद हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो पी के माथा सेटे हो हमारी माँ, या चूंदड़ सतगुरु की। हो पी के माथा सेटे हो हमारी माँ, या चूंदड़ सतगुरु की। हो पी के